Hello everyone. Today we will solve exercise 1.3 class 6 NCERT math. This exercise is based on estimate. इसमें एडिशन के भी हैं, प्रोडक्ट के भी हैं, सब्ट्रैक्शन के भी हैं. एस्टिमेट में निकालना है. तो पहले थोड़ा सा एस्टिमेट के बारे में आपको समझा देते हैं. ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप है, मैं लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना. सपोज करो हमें कोई नंबर दे रखा है 780 प्लस 920. ये दोनों हंड्रेड्स में है. तो हमका एस्टिमेट्स हम निकालना है, तो उसको हम नियरेस्ट हंड्रेड में लिख लें. नियरेस्ट हंड्रेड में लिखने के लिए हम क्या कहते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट्स देते हैं. 1 प्लेस 10 प्लेस. यहाँ 10 प्लेस की डिजिट्स क्या है, 2. इफ 10 प्लेस डिजिट्स इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 यानी कि क्या हो, 10 प्लेस में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, तो क्या करते हैं 100 प्लेस में एक इंक्रीज हो जाता है. 100 प्लेस इसमें क्या है 7, क्योंकि 10 प्लेस पर 8 है विच इज ग्रेटर देन 4. तो 7 में एक इंक्रीज कर दो 8, और 10 प्लेस और 1 प्लेस पर 0 इंसर्ट कर देते हैं. तो ये 780 का नियरेस्ट 100 हुआ 800. और हो सकता है कि 10 प्लेस की डिजिट्स 4 से बड़ी ना हो, 4 हो या उससे छोटी, यानी कि लेस देन 5. इफ 10 प्लेस डिजिट्स इज लेस देन 5, ये क्या है 5 से छोटी है, तब क्या होता है 100 प्लेस की डिजिट सेम रहती है. 100 प्लेस पे क्या है 9, तो 9 ही रहेगा. बाकी 10 प्लेस और 100 प्लेस में 0 इंसर्ट होता है. तो 800 प्लस 900 ऐड करेंगे तो 1700 इसका नियरेस्ट आंसर हुआ. नियरेस्ट क्या 100 है ना, नियरेस्ट टू 100. क्लियर, बात समझ में आई? ओके. अब कभी कभी होता क्या है क्वेश्चन में, कभी ये होता है कि हमें एक और एग्जांपल समझो. एक तो हमें 100 में दे रखा है क्वेश्चन, और एक दे रखा है टेंस में. प्लस है या माइनस है, तो इस कंडीशन में इसको तो हम नियरेस्ट 100 लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो नियरेस्ट 100 लिख नहीं सकते, 10 प्लेस में है ना. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे. सेम नियरेस्ट 10 का होता है. नियरेस्ट 10 के लिए 100 में हम 10 प्लेस डिजिट्स देखते हैं, 10 में 1 प्लेस डिजिट देखेंगे. 1 प्लेस डिजिट्स अगर 4 से ग्रेटर है तब तो 10 प्लेस डिजिट्स 1 इंक्रीज हो जाएगी, और अगर 5 से छोटी जैसे 0 5 से लेस देन है तो 10 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, तो 7 80 रहेगा, और 1 प्लेस 0 हो जाएगा. ओके. अब इसे देखें, अगर 1 प्लेस डिजिट्स क्या बताया था, ग्रेटर देन 4 हो, 4 से बड़ी है 5 है, तो 10 प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज, 1 की जगह आ जाएगा 2, और 1 प्लेस डिजिट्स हो गई 0. इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ गया 800 के नियरेस्ट 10 में इसका आंसर हुआ. समझ में आया हुआ है ना. तो एक बार फिर समझ लो, अगर जो भी हम देख रहे हैं 100 प्लेस देख रहे हैं, नियरेस्ट 100 में करना है तो हमें 10 प्लेस डिजिट देखनी है. नियरेस्ट 10 में देखना है तो हमें 1 प्लेस डिजिट चेक करनी है. नियरेस्ट 1000 देखना है तो 100 प्लेस, उससे जस्ट पहले जो डिजिट्स आती है, जो प्लेस आता है, प्लेस वैल्यू चार्ट पता है 1 10 100 1000 10,000 है ना. मैं चलो लिख देता हूँ 1 10 100 1000 10,000. हमें नियरेस्ट 100 करना है तो हम 10 प्लेस डिजिट्स देखेंगे. अगर हमें नियरेस्ट 10 करना है तो आगे वाली डिजिट्स देखें तो हम 1 प्लेस डिजिट्स देखेंगे. अगर हमें नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है तो आगे क्या है 100 प्लेस वाली डिजिट्स देखेंगे, और उसके आगे की जितनी भी डिजिट्स हैं सब 0 हो जाएगी. चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. पहला देखा है 730 प्लस 998, दोनों हंड्रेड्स में दे रखे हैं, तो इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे. करते हैं, क्या होगा 10 प्लेस डिजिट्स क्या है यहां 3, कहने का मतलब लेस देन 5. तो 100 प्लेस डिजिट्स जो है भाई सेम रहेगी, 7 है तो 7 रहेगी, बाकी आगे दोनों 0, ये तो 0 होगा, ये भी 0. 998 10 प्लेस डिजिट्स देखनी है हमें, 1 प्लेस डिजिट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो 0 होना है, और ये भी 0 हो जाएगा. देखो दोनों हो गए थे ना. लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि 10 प्लेस डिजिट्स पर कौन सी डिजिट्स है, विच इज 9 है, तो ये क्या है ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ी है, तो 9 की जगह इसके 1 प्लस कर दो, 9 प्लस 1 क्या होगा 10, तो यानी कि और 2 0, ये 1000 हो गया. इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया 1700.
तो ये इसका आंसर हो गया 1700। ओके, समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको हम लिखेंगे क्या, लैंग्वेज वैंग्वेज क्या लिखेंगे वो और बता देते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दी तीन चीज। एक ये आपकी बुक का ही सवाल है, इसको मैं दोबारा करता हूँ विद लैंग्वेज, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज भी लिखनी चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। आप जब करो तो इससे करना, ये तो मैंने ओरली आपको समझा दिया। हमें इसका एस्टिमेट फाइंड करना था 730 प्लस 998। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि 100 में, नियरेस्ट 100 में। तो हम क्या लिखेंगे वो देखिए। पहला नंबर क्या है 730, तो सॉल्यूशन इसका ये लिखोगे 730 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट टू द नियरेस्ट, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम 100 में, टू द नियरेस्ट 100 ऐसे लिखोगे। ये किस में कन्वर्ट हुआ था 700 में, क्यों, क्योंकि 10 प्लेस डिजिट्स 5 से छोटी है, 10 प्लेस डिजिट्स इज लेस देन 5। सो क्या होगा 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी 7 और आगे दोनों 0। अब दूसरा नंबर ले लो 998, बाकी सेम लैंग्वेज है, टी रह गया इसमें, एस्टिमेट ESTI होता है ना, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट, एक दो बार लिखोगे सी आपको लैंग्वेज आराम से आ जाएगी। वो हमने अभी ऊपर कन्वर्ट करी थी 9 एंड 8, क्योंकि 10 प्लेस डिजिट्स 9 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो 100 प्लेस डिजिट्स 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो 9 में 1 लगा तो 10 आ गया था, लास्ट दोनों 0, तो ये हो गया 1000। तो एस्टिमेट जो सम है, जो रिक्वायर एस्टिमेशन है हमारा, क्या होगा इन दोनों को ऐड कर दें। सो देयरफॉर या हैंस कुछ भी लिख सकते हो आप, हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, क्या हुआ दोनों को ऐड कर दें 700 प्लस 1000, आंसर इज 1700। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्लियर। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है 796 माइनस 314। सॉल्यूशन देखो इसका, हमें नियरेस्ट 100 में चेंज करना है, तो क्या लिखोगे, सुपर में बताई थी लैंग्वेज 796 को नियरेस्ट 100 में, तो लिखोगे 796 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। क्या होगा बताओ, इसके लिए क्या करें हम 10 प्लेस की डिजिट्स देखेंगे। हमने देखा 9 है, 9 का मतलब इट इज ग्रेटर देन 4, तो 100 प्लेस की डिजिट्स 1 इंक्रीज हो जाएगी। 7 है तो 7 की जगह 7 प्लस 1 करो क्या होगा 8, और लास्ट के 10 प्लेस और 1 प्लेस पर 0 आएगा। तो 796 नियरेस्ट 100 किसके इक्वल है, ये 800। अब 314 देखें, 314 बिल्कुल सही सोच रहे हो, 300 होगी। एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 क्या है, 10 प्लेस डिजिट्स 1 यानी कि 5 से छोटी है, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी 3, और बाकी तो लास्ट में दोनों 8 अच्छे देंगे दोनों। तो हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, यानी कि जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 800 माइनस 300, 500 हो गया। तो ये छोटी सी लैंग्वेज लिखनी होती है, हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इज इक्वल 796 किसके ऊपर इक्वल हो गया 800, बीच में माइनस है, और ये हो गया 300, तो यहीं लिख देता हूं आंसर आ गया इसका एस्टिमेट आंसर 500। ओके, नाउ सी पार्ट में क्या है, सम है, और सी पार्ट दे रखा है 12,904 प्लस 2,888। अब ये दोनों नंबर किस में दे रखे हैं, 1000 में। जब कभी कुछ लिखा ना हो, कभी कभी सवाल में क्या होता है, लिखा आता है कि नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, इस तरह से लिखा आता है। यहाँ लिखा तो आया नहीं, तो हम देखते हैं दोनों नंबर किस में है, ये भी 1000 में, ये भी 1000 में, तो नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट कर लो। एक 1000 में, एक 100 में हो, तो छोटा जो 100 है तो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो उसी में ही करना है। तो वही चीज करें, इसको हमें नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है। तो पहला नंबर क्या है 12,904, तो लिखो
12,904, अब तो आप लोग लैंग्वेज सीख गए, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 नहीं 1000 है ना, नियरेस्ट क्योंकि 1000 में नियरेस्ट 1000 क्या होगा। 1000 के लिए हमें 100 प्लेस वाली डिजिट देखनी है, 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस। 100 प्लेस पे 9 है यानी कि 4 से बड़ी है, तो इससे पहले जो भी लिखा है उसमें एक बढ़ा दो, 12 में 1 ऐड करो 13 आ जाएगा और लास्ट के तीनों 0, तो ये हो गया 13, नहीं देखा है 13,000। ओके थोड़ा छोटा कर लो, छोटा वही हो गया। अब इसी तरह सेकंड 2888 2888 estimated to the nearest 1000 100 प्लेस की डिजिट देखें, ये भी 5 से 4 से ग्रेटर है, 8 है, तो यहाँ 1000 प्लेस में 2 है तो एक बढ़ जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 3000। प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो, अगर माइनस होता तो दोनों को माइनस, अगर इनटू होता तो दोनों को इनटू कर देते, बाकी सब सेम है। तो एस्टिमेटेड क्या है इसका, तो हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन टी आएगा, एस्टिमेशन हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, दोनों ऐड हो रहे हैं तो 13,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, आंसर दिखाता हूं मैं कैसे, 16,000। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। नाउ डी पार्ट 28,292 माइनस 21,496, तो हमें इसको दोनों को 1000 में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। वही पहला नंबर क्या है, लिख ले 28,292 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 1000। आंसर क्लोज किससे आता है, नियरेस्ट 10 में, सबसे कम जो नियरेस्ट 10 उसमें कुछ आंसर पास में आता है। जितने दूर करोगे आप 100 1000 उतना आंसर में डिफरेंस बहुत आएगा। आंसर से मतलब अगर रियल में सबट्रैक्ट करो तो कुछ आएगा और नियरेस्ट 1000 में डिफरेंस करोगे तो बहुत अंतर आएगा। नियरेस्ट 10 में क्लोज आता है आंसर, उसके पास में आता है। तो हम क्या लिखते हैं, हाँ अब बताओ 1000 में लिखना है तो हमें क्या देखना होगा, 100 प्लेस वाली डिजिट 1 10 100 2 है, 2 क्या है 5 से छोटी है, तो 1000 प्लेस वाली डिजिट सेम रहेगी, यानी कि 20 इससे पहले जो सेम रहेगा समझ लो, तो 28 और बाकी लास्ट के तीनों 0 0 0 0, तो ये नियरेस्ट 1000 हुआ इसका 28,000। सेकंड नंबर क्या दे रखा था माइनस में, 21,496 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 1000। देखें भाई 100 प्लेस की डिजिट्स 4 है, 5 से छोटी है तो 21 ही रहेगा और आगे तीनों 0, तो हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन से मतलब क्या है, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस, इनटू के भी सवाल आएंगे आगे प्रोडक्ट तो वो है ना, और अगर डिवाइड है तो डिवाइड। हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या हुआ, इसकी जगह हमें लिखना है 28,000 माइनस 21,000, 28 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7,000 इज द आंसर। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें नीचे और कुछ दे रखा है, मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से आपको 10 एग्जाम्पल और करने हैं, चॉइस है, आप करना चाहें कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, नहीं भी करना चाहें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए आपका आ गया, कोई से भी आप लिख लिए, मर्जी आपकी है, कैसे भी एग्जाम्पल लिख लिए, 2-3 एडिशन के 2-3 सब्ट्रैक्शन के। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है क्या, उसमें तो केवल एस्टीमेट जनरल रूल लगाना था, इसमें हमें गिवन है किस में निकालना है, किसके नियरेस्ट। पढ़ता हूं पहले मैं। क्वेश्चन 2 है, गिव अ रफ एस्टीमेट, ब्रैकेट में लिखा है, बाई राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 है ना, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100।
तो पहले को अब हमें इसको सबको नियरेस्ट 100 में चेंज करके सॉल्व करना है। फिर आगे और भी कुछ लिख रहा है, एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाई राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। ये तो उन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है बाई राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अगर नहीं भी गिवन होता तो क्लोजर एस्टिमेट अभी हम जिक्र कर रहे थे हमेशा क्या होता है नियरेस्ट 10 में होता। देखो जरा चलो इसको मैं चेक करता हूँ, आपको चेक कराऊँ, देखो अंतर बताऊँ। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो हम बोरो लेंगे 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा। यहाँ क्या रह गया 8 में से 9 जाएगा, फिर बोरो लिया 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 4 नहीं जाएगा, फिर बोरो लिया 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आएगा, यहाँ रह गया 7 में से 1 गया तो 6। तो देखो आंसर आया 6896। एक्चुअल आंसर ये है और हमारा आ रहा है 7000। कितना अंतर पड़ गया 104 का डिफरेंस आ गया है ना। अब जरा इसको हम नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करें। नियरेस्ट 10 क्या होता है, लास्ट वाली डिजिट्स देखते हैं। ये क्या है 2 यानी कि 5 से छोटी, तो 10 प्लेस की डिजिट सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 28290 माइनस ये 6 है यानी कि 4 से बड़ी, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा यानी 49 से पहले तो 50 हो जाएगा, तो ये जाएगा 21590। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 90 में से 90 जाएंगे तो 0 रहेगा और 12 में से 5 गया 7 और ये था 8, सॉरी वहाँ हमने बोरो ले लिया तो 7 है, 7 में 6 गया 6। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 6700। कुछ मैंने गलती कर दी है क्या, इसको नियरेस्ट हमने 10 में कन्वर्ट करा 28,290 21,500 होना था, ये है ना, मैंने ये 500 होना था, मैंने 500 होना था, 496 है 590 लिख दिया इसलिए गलती 500। अब जरा सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से मतलब 0 में से 0 गए 0 और 9 में से 0 गए 9 आएगा। अब ये 12 में से 5 गए 7 आया और 8 में से 8 तो चला गया तो 7 में से 6, तो देखो 6790 आ गए, जबकि आंसर था 7000। तो केवल 10 का डिफरेंस था, ये बहुत क्लोज हो गया। और यहाँ कितना आ रहा था 104 का। तो जितना नियरेस्ट करोगे, नियरेस्ट मतलब जितना कम होगा, नियरेस्ट 10 में आंसर बहुत क्लोजर आता है, मतलब बहुत करीब आंसर आता है। समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या ए पार्ट। क्वेश्चन ये है 439 334 प्लस 4370। तो पहले तो हमें इन सबको नियरेस्ट 10 में करना है, तो लिख देते हैं 439 एस्टिमेटेड, जल्दी लिखता हूं मैं, है ना, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के लिए 10 प्लेस की डिजिट देखी जाएगी। 10 प्लेस की डिजिट 3 यानी कि किससे कम है 5 से कम है, तो 100 प्लेस की डिजिट सेम रहेगी तो 4 रहेगा और बाकी बाद में तो 0 रहेंगे, तो 400 के इक्वल हुआ ये। सेम सेकंड 300 हो जाएगा, कैसे 334 10 प्लेस डिजिट क्या है 3, तो 100 प्लेस डिजिट 3 से मतलब 5 से लेस देन है तो 3 ही रहेगा। लिख देता हूं चलो, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 कितना हो गया, ये लिख दूं डायरेक्ट 300। समझ में आ गया ना, क्योंकि 10 प्लेस डिजिट्स क्या है 3 यानी कि लेस देन 5, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी 3 रहेगी और लास्ट के दोनों 0, तो 300। अब इसको भी हमें 100 में करना है। 4307 एस्टिमेटेड टू द, या राउंडिंग ऑफ भी लिख सकते हो, राउंडिंग ऑफ 100 नियरेस्ट 100 के लिए हमें 10 प्लेस डिजिट देखनी है जो कि 1 है, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी तो 4300। तो रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या हुआ, हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या है, तीनों प्लस हो रहा है, तीनों को ऐड कर दो, 400 प्लस 300 फॉर 4300। 400 300 कितने हो गए 700, 700 300,000 और 4000 तो 5000 आंसर आ गया। ये हुआ नियरेस्ट 100 में 5000। अब इसको हमें क्या करना, एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट
वाई राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब इसी को हमें क्लोजर निकालना है, जो इसके अगर हम इसको एक्चुअल में ऐड करें तो इसके क्लोज कौन सा आएगा, तो इसको कैसे करते हैं, नियरेस्ट 10, मैंने जैसे ये एग्जाम्पल देख रहे थे ना, तो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करते हैं। फिर सेम काम 439 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 10 के लिए 1 प्लेस डिजिट देखेंगे, ये 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो 10 प्लेस डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगी, 3 है तो 3 की जगह आ जाएगा 444। ओके, तो मेरी लैंग्वेज मैंने लिख ली 334 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। तो क्या देखेंगे, 1 प्लेस डिजिट 4 है, यानी कि 5 से कम, तो 10 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, या इससे पहले मान लो इससे पहले जो भी है वही रहेगा, और अगर बड़ी होती तो इससे पहले जो भी है उसमें एक बढ़ा देते हैं ना, तो 330। यहाँ भी 1 प्लेस, यहाँ देखो यहाँ 5 से अधिक है, 4 से अधिक है, तो इससे पहले क्या 431 एक ऐड करो तो 432 और लास्ट में 0। तो क्लोजर एस्टिमेशन क्या हुआ, हैंस, क्योंकि इसमें हमें क्लोजर निकालना था, हैंस क्लोजर एस्टिमेट इज इक्वल, तीनों को ऐड कर दें, ऐड ही तो थे, 440 330 4320 ऐड करना तो जानते होगे, 0 + 0 + 0 0 आएगा, 2 + 3 5 + 4 9 3 3 6 4 10 की 0 कैरी 1 4 1 5 5090। और देखो उससे क्या आया था 5000, तो 90 का अंतर आ गया, और जब एक्यूरेट ऐड करोगे तो थोड़ा बहुत अंतर अभी भी होगा, तो ये क्लोजर कहलाता है नियरेस्ट 10 वाला। तो ए पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, इसमें डी पार्ट है। पहला नंबर दे रखा है 1,08,734 माइनस 47,599, नियरेस्ट 100 में लिखना है। चलिए मैं लिखता हूं, तो ये मैंने लैंग्वेज लिखी, 1,08,734 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। 10 प्लेस डिजिट देखो क्या है 3, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, क्योंकि 3 का मतलब 5 से छोटी है, तो ये का ये रहेगा 1,08,000, ये हो गया 700, ठीक है। अब यहाँ 10 प्लेस डिजिट्स क्या है 9, तो 5 की जगह क्या होगा 6, क्योंकि 9 10 प्लेस डिजिट्स 4 से बड़ी है, 5 हो या 5 से अधिक, इससे डायरेक्ट कह सकते हैं 4 से बड़ी। ओके, तो ये हो जाएगा 47,600। तो क्या हुआ, hence the required estimation पहले में से दूसरे सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी जगह है 1,08,700 माइनस 40,600, 700 में 600 सब्ट्रैक्ट करे, 100 तो ये आ गए, और 8,000 में 47 जाएंगे नहीं, तो हमने बोरो ले लिया, बात समझ में आया ना। 18 में से सॉरी 8 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 4 गया 6, तो ये आगे 61,100। ये तो क्या हुआ नियरेस्ट किसमें 100 में। अब हमें इसको क्लोजर एस्टिमेशन निकालना है, यानी कि नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं नियरेस्ट 10 में। तो मैंने लैंग्वेज लिख ली, 1,08,734 नियरेस्ट एस्टिमेटेड नियरेस्ट 10। 1 प्लेस डिजिट क्या है 4, 5 से छोटी है, तो इसके पहले के नंबर सेम रहेंगे, यानी कि 1,08,73 तो 0 सेम रहेंगे, और 1 प्लेस डिजिट पर आ जाएगा 0, 730, कुल 1,08,730। यहाँ 47,599, 1 प्लेस डिजिट देखी 4 से ग्रेटर है, तो 59 की जगह एक बढ़ाएंगे तो क्या 60, तो ये हो जाएगा 47,600, लास्ट को तो 0 आएगा, 59 की जगह 60 आ गया। तो क्या हो गया, हैंस द क्लोजर एस्टिमेट इक्वल क्या होगा 1,08,730 में से 47,600 सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 10 में से 4 के 6, 61,130।
और पहले क्या रहा था 61,100। देखो 30 का डिफरेंस आ गया। ओके, नाउ सी पार्ट, इसका सी पार्ट करते हैं। द सी पार्ट 8,325 माइनस 491, तो इसको लिखें 100 में, नियरेस्ट 100। तो 8,325 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100। 10 प्लेस डिजिट्स देखी, क्या है 2, यानी कि 4 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, या इससे पहले जो भी है वो सेम रहेगा 83, और बाकी लास्ट के दोनों 0। 8,300। इसमें हमने 10 प्लेस डिजिट देखी, वो है 9, यानी कि 4 से ग्रेटर है, तो इससे पहले क्या 4 में 1 ऐड कर दो 5, और बाकी दोनों 0, तो 500 आ गया। ठीक है ना, तो ये एस्टिमेट हो गया 100 में। तो रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस है, इसमें से माइनस करना है, यानी कि 8,300 माइनस 500, तो 0 0 बोरो लिया, 13 में से 5 गए तो 8 और 7 रह गए, तो 7,800। अब हमें इसको निकालना है क्लोजर, तो यानी कि नियरेस्ट राउंड ऑफ या नियरेस्ट टेंस में। चलिए लिखते हैं से भी, तो मैंने लिख लिया 8,325 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। लिखेंगे क्या है बताते हैं आपको। लास्ट में क्या 4 से बड़ी डिजिट से 5, तो इससे पहले 2 है, 2 एक इंक्रीज हो जाएगा, 2 में प्लस 1 करेंगे 3, तो 832 की जगह आ जाएगा 833, और लास्ट वाली डिजिट हो जाती है 0, तो नियरेस्ट 10 हो गया 8,330। इसी तरह यहाँ 1 प्लेस डिजिट 1 है, यानी कि लेस देन है 5 से, तो 10 प्लेस डिजिट सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 490। हैंस द क्लोजर एस्टिमेशन, जो एक्चुअल में डिफरेंस है उसके क्लोज में आंसर क्या आएगा, इन दोनों को डिफरेंस कर दो, मतलब सेपरेट कर दो। 8,330 माइनस 490, देखते क्या है, 0 में से 0 सेपरेट करेंगे 0, 3 में से 9 जाएंगे, बोरो ले लिया, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 4 नहीं जाएगा, फिर बोरो लिया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ रह गया 7, तो 7 का 7, तो क्लोजर आंसर होगा 7,840, जबकि नियरेस्ट 100 में आया था 7,800, तो इनमें देखो 40 का अंतर आ गया है ना। तो ये हो गया सी पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डी पार्ट। चलिए लिखते हैं इसको नियरेस्ट 100 में, तो 4,89,348 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100। 100 है तो हमें 10 प्लेस की डिजिट्स देखनी है, जो कि 5 से छोटी है, 4 है 5 से छोटी, तो इससे पहले जो भी है सेम रहेगा 4, 8, 9, 3, और लास्ट के दोनों 0। ये तो आप सीख गए अच्छे से। इसी तरह यहाँ 10 प्लेस डिजिट्स है 6, यानी कि 4 से बड़ी है, तो इससे पहले 3 है, 3 में एक बढ़ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 483 की जगह हो जाएगा 484, और लास्ट के दोनों 0। तो इनका रिक्वायर एस्टिमेशन क्या होगा, डिफरेंस निकालना है, तो माइनस कर दो। 4,89,300 माइनस 48,400, लास्ट के तो 0 है, 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो हमने एक बोरो ले लिया, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया 9, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, हाँ 9 आ गया। ओके, अब यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा तो 0, और 8 में से 4 गया 4, और ये 4 ये बचाइए, तो 4,40,900 इसका आंसर हुआ। अब हमें निकालना है क्लोजर, यानी कि नियरेस्ट 10 में, तो चलिए नियरेस्ट 10 निकालते हैं अब। तो ये लिख दिया हमने 4,89,348 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के लिए हमें 1 प्लेस डिजिट्स देखी है, जो कि है 8, यानी कि 4 से बड़ी, तो 10 प्लेस डिजिट्स एक बढ़ जाएगी, 4 है तो 4 की जगह 5 आ जाएगी, तो क्या हो गया ये 4,89,350, 4 की जगह 5 आ गया, अब बाद में तो 0। सेकंड 48,365, 1 प्लेस डिजिट 4 से बड़ी है, तो इसमें भी ये 6 की जगह 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 48,370। तो क्लोजर एस्टिमेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना था ना, कर देते हैं। 4,89,350 माइनस 48,370, क्या आया, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो हमने बोरो ले लिया, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो 8, यहाँ रह गया 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो अगेन बोरो लिया, 12 में से 3 गया 9, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 8 में से 4 गया 4, और ये 4 है, तो 4,40,000
980 क्लोजर हुआ नियरेस्ट टू 10। ओके क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें भी लिखा है मेक 4 सच एग्जाम्पल, आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहें तो कोई सी भी नंबर लिख लें, वो आपकी चॉइस है। कोई भी नंबर लिख के उसको नियरेस्ट 100 में निकालना है, उसके बाद क्लोजर के लिए नियरेस्ट 10 में निकाल के सॉल्व करना है। 1 2 प्लस के लिए लेना, 1 2 माइनस के। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। प्रोडक्ट करना है इसमें, चलिए करते हैं। 4 के फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में हमें ये दे रखा है 578 इंटू 161। इसमें ये कुछ नहीं लिखा कि नियरेस्ट 100 की नियरेस्ट 10, जनरल रूल। तो ये दोनों कैसे देखें 100 में, तो हम इसको नियरेस्ट 100 में लिखेंगे। जैसे ऊपर करा था वैसे ये क्या 578 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100। 10 प्लेस की डिजिट है 7 जो कि 5 से बड़ी है, तो 100 प्लेस 1 बढ़ जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा और बाकी दोनों 0 यानी कि 600 हो जाएगा। इसी तरह ये 161 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100। 10 प्लेस की डिजिट 6 यानी कि 4 से ग्रेटर है, तो 100 प्लेस डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी। 1 है प्लस 1 करें 2, तो ये हो गया 200। तो hence the required product, hence the required estimation में सब कुछ आ जाता है। एस्टिमेशन शब्द है, प्लस है तो प्लस आ रहा है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट। तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल कर दें। 6 2 जा 12 और 4 0 कितना हुआ ये 1,20,000। इट इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट, इसमें और कुछ तो करना नहीं करना। अब बी पार्ट इसका, अब इसको हमें करना है 5,281 इंटू 3,491 और यूज करना हमें जनरल रूल यूज करना है। तो देखो अगर हम इसको नियरेस्ट 1000 में लिखें तो क्या आएगा, 100 प्लेस का 2 है तो 5000। मैं चलो यहां बता देता हूं, तो ये आएगा 5000, जबकि एक्चुअल नंबर है 5281। और अगर इसको हम 100 में लिखें नियरेस्ट 100 में तो क्या आएगा, ये 8 है तो 1 बढ़ जाएगा 5300। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर इसकी क्लोज है, इसमें तो 300 का अंतर पड़ रहा है, इसमें ओनली 19 का, तो ये क्लोज है। ये जनरल रूल होता है। किस में कन्वर्ट करना है हमें देखना है, जो 10 में करें कि 1000 में करें कि 100 में, जो इसके क्लोज है। सबसे ज्यादा क्लोज तो 10 से ही होता है, नियरेस्ट 10 ही होता है ना। जब हम नियरेस्ट 10 करेंगे तो मल्टीपल में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे फायदा क्या, हमें एस्टिमेट से करना है, जल्दी इजी हो जाए और करीब करीब क्लोज आए। तो हम नियरेस्ट 100 कर देते हैं। अगर 2 डिजिट्स का है तो हम नियरेस्ट 10 कर लेते हैं। अब जरा इसको भी डिस्कस करें हम। अगर हम इसको नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो क्या आएगा, ये 100 प्लेस की डिजिट्स 5 से छोटी है तो 1000 प्लेस की सेम रहेगी, तो ये तो आएगा 3000, ठीक है ना। और अगर जब हम इसको 100 में कन्वर्ट करें नियरेस्ट टू 100 तो इसके लिए 10 प्लेस दे देंगे, 9 है 5 से बड़ा, तो 100 प्लेस डिजिट्स 1 इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा 3500। तो इन दोनों में देखो, जब इसको दोनों को 1000 में कन्वर्ट करा तो 5000 आ रहा है और ये 3000, जबकि एक्चुअल नंबर है 3491। इसमें 491 का डिफरेंस आ रहा है, जब 100 में कन्वर्ट करने पर केवल 9 का डिफरेंस। यहाँ 281 का आ रहा है जब 1000 में कर रहे हैं, और या 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ओनली 19। तो क्लोज क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो इसके क्लोज आंसर आएगा। तो इसमें हम इनको 1000 के बजाय किस में करेंगे, नियरेस्ट 100 में। तो लिख लीजिए 5281 एस्टिमेटेड टू, समझ गए मैंने 1000 में क्यों चेंज नहीं करा, जो नंबर है वो उसके क्लोज में आना चाहिए। तो एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, कितना हुआ हमने आपको बता दिया। 100 के लिए 10 प्लेस डिजिट्स क्या है, सॉरी 100 करें तो 10 प्लेस डिजिट ये है 8, 4 से बड़ी है तो 100 प्लेस डिजिट्स 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो 2 की जगह 3 हो जाएगा और लास्ट के दोनों 0। इसी तरह सेकंड नंबर था 3491 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100।
कितनी होगी हमने निकाली अभी 3500। ओके, तो रिक्वायर्ड एस्टिमेशन क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, लिख देते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, इन दोनों का मल्टीपल करना है, किसका 53,000 इंटू 3,500, 3,500। तो 40 तो ये 1 2 3 4, 53 इंटू 35 ये आएगा, मैंने कर रखा है 1855। तो ये इसका आंसर हुआ। ओके, अब आंसर पीछे क्या है, इन्होंने क्या करा है, इसको तो कर दिया है 1000 में नियरेस्ट, और इसको करा है 100 में, इन दोनों का मल्टीपल करा है, तो आपका बुक का आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें बुक के आंसर से मतलब एस्टीमेट चाहिए, तो हमने क्या करा, दोनों को नियरेस्ट 100 में, क्यों पता है ना, हम 1000 में जब चेंज करेंगे तो बड़ा डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास था 5281 का डिफरेंस, जबकि ये इतना ही आ रहा है, और इसको करा जब तो कितना रहा 3500। तो नियरेस्ट जो होगा क्लोजर, और क्लोजर चाहिए बहुत ही आंसर नजदीक चाहिए, तो सबसे कम तो क्या होता है 10, नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट कर लो, तो जो इसका मल्टीप्लाई करोगे नियरेस्ट 10 का बहुत कम अंतर आएगा, तो ये होना चाहिए, है ना। लेकिन आपका बुक में क्या है, इसको 5000 में कन्वर्ट कर रखा है, इसको 100 में कन्वर्ट कर रखा है, फिर मल्टीपल कर रहा है। ऐसा करते क्यों है समझ लो, क्योंकि 3 0 हो गए, ये 205 का मल्टीपल करना हम जानते हैं, ईजी पड़ जाता है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। लेकिन क्लोजर आंसर चाहिए तो ये होगा। नाउ लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में हमें ये दे रखा है 28,002, सॉरी मैं फर्स्ट का सी कर लिया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी करना है। 3 का सी है 1291 इंटू 592।